प्यारे प्यारे अजीज इस्लाम भाइयों, जो शख्स ईमान की लज्जत व हलावत को पाना चाहता है उसे चाहिए कि अपने अंदर तीन चीजें पैदा करे। कौन कौन सी? हजरत अंस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि वो ईमान की लज्जत हासिल करे वो अपने अंदर तीन खसलतें पैदा करे। कौन कौन सी? फरमाया, उसे अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज्यादा महबूब होने चाहिए, और फरमाया अल्लाह की रजा की खातिर मोहब्बत करने वाला हो, और नंबर 3 पे फरमाया जो शख्स काफिर बनना इसके बाद कि अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया उसे ऐसे नापसंद करता हो जैसे उसे आग में डाला जाना नापसंद करता है। हजरत अंस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बड़ी जजा बड़ी आजमाइश के साथ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है तो उन्हें आजमाइश में मुब्तला कर देता है, और जो उसकी रजा पर राजी रहता है तो फिर रब करीम भी उससे राजी हो जाता है, और जो इस पर नाराजगी का इजहार करे फिर रब करीम भी उससे नाराज हो जाता है। और मुसीबतें तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती हैं अपने बंदों पर, जो इसमें कामयाब हो गया अल्लाह उससे राजी हो जाएगा, और जिसने इस पर नाराजगी का इजहार किया तो अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाएगा। हमारे नौजवानों को इंग्लिश पढ़ने का बड़ा शौक है, शायरी पढ़ने का बड़ा शौक है, मगर दीन पढ़ने का भी शौक अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हजरत अंस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सूरत इखलास से मोहब्बत करता हूँ। किससे? मैं सूरत इखलास से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तेरी इससे मोहब्बत ही तुझे जन्नत में ले जाएगी। फरमाया, बेशक तेरी इससे मोहब्बत ही तुझे जन्नत में ले जाएगी। कुरान मजीद के साथ भी प्यार करें। जिस तरह इंग्लिश पढ़ने का शौक है इसी तरह अरबी पढ़ने का, कुरान पढ़ने का शौक पैदा करें। जिस तरह हम दुनियावी किताबें पढ़ते हैं, जिस किताब से सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत होनी चाहिए वो कुरान पाक है, वो कुरान मजीद है। आप दुनिया की सारी किताबें एक तरफ रख लें, कुरान पाक एक तरफ रख लें, बेशक कुरान मजीद सच्ची किताब है, इसमें वो इल्म मिलेगा आपको जो दुनिया की सारी किताबें पढ़ के भी ना मिलेगा। और कुरान मजीद अल्लाह की नाजिल की हुई वो किताब है जिस पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी अमल करके कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसको गैर मुस्लिम भी सच्चा मानते हैं। आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ सुनिए, कितनी प्यारी दुआ है, कितनी हसीन दुआ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत और उस शख्स की मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करता है और उस अमल की मोहब्बत जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुंचा दे, मैं उसका तेरी बारगाह में सवाल करता हूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज करते थे कि ए अल्लाह, मुझे तेरी मोहब्बत अपने माल, अहलो अयाल और ठंडे पानी से ज्यादा महबूब बना दे। कितनी हसीन दुआ है। कोशिश करें आप भी हर रोज कम से कम एक मर्तबा ये दुआ जरूर मांगे और इन लफ्जों का हुस्न देखें। अल्लाह की मोहब्बत, फिर अल्लाह के बंदों की मोहब्बत, फिर उस अमल की मोहब्बत जो अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचा दे। हम तो दुनिया की मोहब्बत में गुम हैं, हम तो ऐशो आराम की मोहब्बत में गुम हैं, हम तो ज़ैबो ज़ीनत की मोहब्बत में गुम हैं। खुदारा दीन की मोहब्बत में आओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, सहाबा कराम अहले बैत से मोहब्बत करो, तो आप कामयाब हो जाओगे। दुनिया की मोहब्बत में पड़ोगे धोखा मिलेगा, गुमराह हो जाओगे। ऐसा नहीं कि दुनिया से मोहब्बत करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए, मगर जहां अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आ जाए फिर किसी की मोहब्बत नहीं। सबसे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत, उसके बाद उसके रसूल की मोहब्बत। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया था कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं आपसे अपने माल, अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपनी हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, क्या तू मुझसे अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत करता है? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हुजूर नहीं, अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, याद रख, तेरा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं जब तक तू मुझे अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत नहीं करता। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कमाल कर दी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया,
اے अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुझको मुबारक हो, तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है। ए उमर, तुझको मुबारक हो, तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है। हमारा तो ईमान ही तब मुकम्मल होता है जब हम अल्लाह और रसूल से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अपनी माल जान औलाद से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर कहीं सफर पर तशरीफ ले जाते, तो जब आप वापसी सफर से आते, मदीने की गलियों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें मुबारक पड़ती, तो आप मदीने से मोहब्बत की वजह से अपनी सवारी को तेज दौड़ाते थे। किस लिए? मदीने की गलियां आ गई, मदीना आ गया। मदीने से मोहब्बत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी को तेज दौड़ाते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने नसब को इस कदर जरूर सीखो जिसके मुताबिक तुम सिला रहमी करते हो, और क्योंकि सिला रहमी अहले रहम में मोहब्बत, माल में इजाफे और दराजी उम्र का बाइस है। इसलिए अपनी जिंदगी में सिला रहमी और मोहब्बत पैदा करें। और बेशक रोज़े क़यामत अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरी अजमत व तज़ीम की खातिर मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? क्यों? अल्लाह ताला फरमाएगा, आज मैं तुम्हें अपने साये में जगह दूंगा, आज मेरे सिवा कोई साया नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत करे तो वो उसे बताए कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि इससे मोहब्बत बढ़ती है। और आखिरी बयान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए यह जायज नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा तरक ताल्लुकात रखे, 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से नाराज रहे। और फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और भाईचारा कायम करने की तौफीक अता फरमाए, मुसलमानों के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी दुआओं में फलस्तीनियों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।